ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्यवान करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उनके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में ही एकमात्र जिसकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वह तुम्हारे ही योग हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त उत्सल सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल अवस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब
उनके मन में वह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अंत पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा में मिल गई। अंत दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा प्रतिपदा, छठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वह निरंतर उनका चिंतन करने लगी। बच्चों, ये जो सती शिव जी को पाने के वास्ते जो तपस्या कर रही है, अपने घर में जो शिवलिंग बना के करते हैं, पार्थिव शिवलिंग, तो इन्होंने जैसे पहले आश्विन मास को, जैसे आश्वज के महीने को आश्विन मास, नंदा प्रतिपदा छठ को और एकादशी को, मतलब तिथियों में उन्होंने भक्ति भाव से पूजन किया और गुड़ भात और नमक चढ़ाकर। देखो, भगवान को नमक चढ़ता नहीं है, लेकिन जो सती थी उन्होंने नमक चढ़ाया, क्योंकि भगवान, हम व्रत रखते हैं तो एक शिवरात्रि को नमक खा सकते हैं, बाकी सोमवार को नमक खाना नहीं चाहिए व्रत में, फिर वो व्रत लगता नहीं है। तो माँ ने भगवान के ऊपर जो भक्ति भाव से पूजन किया, तो माँ ने गुड़ भात जैसे मीठा चावल चढ़ाया और नमक भी चढ़ाया, भगवान को नमस्कार भी किया। और जो कार्तिक होती है, कार्तिक मास में उन्होंने चतुर्दशी उसको कहते हैं, जैसे कि 13 और 14 को चतुर्दशी कहते हैं। चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुआ और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना की। खीर और मालपुए से भगवान शिव जी का उन्होंने आराधना किया, कार्तिक में किया करके वह निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मंगशीर मास के कृष्ण पक्ष अंधेरी को कहते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाया। भगवान का, शिव जी का पूजन जो कार्तिक अघन कहते हैं, हम कार्तिक अघन, जैसे शुद्ध हिंदी में अघन कहते हैं, इसमें मंगशीर बताया गया है। हम जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की हूँ ना बच्चों, तो छत्तीसगढ़ में अघन कहते हैं। तो तिल विधि के मतलब है भगवान का विधि विधान से जो पूजन किया, तो अंधेरी की अष्टमी को किया पूजा और तिल चढ़ाया, जौ चढ़ाया भगवान के ऊपर। तिल और जौ और चावल से हर की पूजा की, मतलब हर के मतलब शिव जी की पूजा की करके ज्योतिमय दीप दिखाया। मतलब ये 3 चीज़ चढ़ा के माता ने ज्योति जो दीपक जलाते हैं हम, दीपक दिखाया। अथवा
आरती करके सती दिन बिताती बिताती थी। जैसे दिन रात भगवान की, शिव जी की भक्ति में लगी हुई पूजा करती और दिन रात माला फेरती बिताती थी। पूस महीने में बच्चों, पूस मास के प्रातःकाल खिचड़ी का, बच्चों जैसे पूस का है, खिचड़ी का नैवेद्य लगा वह शिव की पूजा करती। खिचड़ी बनवा के पूरा एक महीना पूरा खिचड़ी बनवाती है और शिव जी को भोग लगाती और स्वयं खाती और भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करती कि मुझे आप पति के रूप में मिलो, करती थी। माघ का पूर्णमासी को बच्चों, जो ये हैं आप ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर बता रही हूँ मैं कि इसमें मतलब कौन से महीना में भगवान को क्या चीज़ चढ़ता है उसका बताया गया है। माघ की पूर्णमासी को बच्चों रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, 14 को ये माघ इसका फागुन का है। फागुन के जैसे कि हम व्रत रखते हैं शिवरात्रि का, शिवरात्रि के दूसरे दिन होता है 14, कभी कभी 13 में भी 14 पड़ता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, फागुन चतुर्दशी तिथि का रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नंदों द्वारा ये मतलब ये नंदो लिख रखा बच्चों, ये नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। जो नट होते हैं उसके द्वारा शिव जी का नृत्य भी करवाया करती, नाटक भी करवाया करती, शिव जी का करवाती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष जो हम व्रत रखते हैं माता का नोरते का, तो चतुर्दशी 14 को वह दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दावनों से, मतलब दानों से, ढाक का जो फूल है, ढाक पत्ते का फूल हैं और उसका जो दाने निकलते हैं, दानों से भगवान शिव की पूजा करती थी। बैसाख जो इसमें है चैत्र का जो बताता है हमारा शुक्ल पक्ष का, और ये है करती थी। बैसाख शुक्ल पक्ष तिथिया को सती तिल का आहार करके रहती। जैसे बैसाख शुक्ल पक्ष तिथिया तीज को कहते हैं, तीज वाले दिन ये तिल का भोग लगाती थी और तिल ही खाया करती शिव जी का, जिस टाइम पूजन किया करती, आहार करके रहती और नए जौ के मतलब नया जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके, नवा जो आता है बच्चों, जौ को भात कैसे बनाते हैं, अगर हम जौ को उबाल देंगे तो बच्चा उसको तो डांगर भी नहीं खा सकते हैं, जानवर भी नहीं खा सकते। तो हमें कैसे क्या करना है, थोड़ी देर जौ को भिगो दो, जौ को भिगोने के बाद उसको आप छड़ लो। जैसे ढेकी होगा किसी के घर, ढेकी से नहीं तो ईमान दस्ता से उसको खूब उसकी छिलक सारे निकाल दो। उसमें से सफ़ेद बीज से निकलते हैं बच्चों, जौ में सफ़ेद बीज निकलते हैं, तो उसका चाहे मीठा चावल बना लो या दूध के साथ खीर बना लो। भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने बिताती थी। जेठ की पूर्णमासी को रात में सुंदर वस्त्र धारण, जैसे इसका जेठ वाले पूर्णमासी को सुंदर अपना वस्त्र पहनती
और शिव जी का पूजन करती। सुंदर वस्त्र तथा भट्ट कटाए के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वह निराहार रहकर ही वह मास बिताती थी। जैसे शिव जी को नया नया वस्त्र पहनाती माँ पार्वती, खुद भी पहनती और शिव जी को भी पहनाती थी। और जो पुष्प था ये भट्ट माए, ये जीभ नहीं पलटता बच्चों, सॉरी, इसका पुष्प से शिव जी का पूजन किया करती। पूजा करके वह निराहार मतलब कुछ ना खाया करती ना कुछ पिया करती, व्रत रखा करती, रह कर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, ज़्यादा इसमें चतुर्दशी है, 14 को कहते हैं चतुर्दशी, ज़्यादातर इसमें चतुर्दशी का पूजा माता शक्ति ने किया है। तो आप कभी भी पूजा करो, शिव जी को आपको मनाना है तो ये माँ पार्वती का व्रत होता है शिव चौदस का। तो आप चतुर्दशी का व्रत स्टार्ट कर दो। सायकाल आप जो भगवान की पूजन में सामग्री होती है वो सामग्री ले जाओ, परमात्मा का पूजन करो, शिव पार्वती का पूजन करो आप। और जो आपकी इच्छा है वो आप जोर का ना बोलो, मन में आप भगवान से प्रार्थना करो और एक ही दफ़े बोलना है बच्चों, और एक ही चीज़ मांगना है। 1000 चीज़ मांगोगे वो चीज़ नहीं मिलता। परमात्मा से जिस टाइम पूजा पाठ करो तो आप भगवान से एक ही चीज़ मांगा करो, या सुख शांति मांगो या आपकी इच्छा, जो भी आपको तकलीफ है वो मांगना चाहिए। क्योंकि माँ सती ने इसमें हर एक महीने का बताया है कि मैं इस महीना में ये चीज़ की हूँ और इतना तप की हूँ तो मुझे शिव भोलेपति के रूप में प्राप्त हुए हैं। किसी बच्चे का लेट होता है बच्चों, शादी में रुकावट हो जाता है, बच्चे की जल्दी से शादी नहीं होती, तो माँ बाप भी परेशान रहते हैं। ब्राह्मणों से पूछना, सियानों के पास जाना, और कहते हैं सियाना घर खाना। सियाने के पास जाओ, वो तो पहले ही 11,000 रुपये धरवा लेंगे, फिर आपका काम चालू करेंगे। बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना बच्चों। तो आप किसी के पास मत जाओ, आप सीधे भगवान के मंदिर में जाओ, शिवालय, और आप शिव चौदस का व्रत, अगर आप लड़की हो तो भी और लड़का हो तो भी शिव चौदस का व्रत करो माता रानी का नाम लेके। और आप देखना बच्चों, आपकी मनोकामना साल भीतर हो जाएगा, आपकी शादी साल भीतर हो जाएगा। आप क्योंकि 1 साल माता पार्वती ने भी पूरा 1 साल जो ये व्रत का बताया है कि मैं ये चीज़ चढ़ाई हूँ, मुझे तन मन धन से भगवान का सेवा की हूँ मैं, तो मुझे पति रूप में मिले हैं। तो आप भी अगर भगवान शिव पार्वती का पूजन श्रद्धा और भक्ति से करते हो तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटक टया के फूलों से वह रुद्रदेव का पूजन करती थी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की, बच्चों साढ़ का भी 14 का आया है और शुक्ल पक्ष जिसका सावन का आया है, सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष सावन की। क्योंकि माता ने पूरा 1 साल अपने पति मिलने के वास्ते सेवा किया। अगर आप कुंवारी और कुंवारे हो तो आप ये पूरा 12 महीना, ये 1 साल होता है, आप सेवा करके शिव जी का पूजन करके शिव पार्वती का देखना बच्चों, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वह पवितो यज्ञ। बोलो श्री शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों पार्वती को भी शिव जी वैसे ही नहीं मिले, पार्वती भी जन्म लेती ही गई। 108 जन्म हुआ इनका, जब पति इनका पार्वती का
जब हिमालय के यहाँ जन्म लिया तो पार्वती ने कहा कि भगवान मैं अब बिल्कुल थक चुकी हूँ, अब मुझे बार बार मत जन्म दो, अब मुझे कोई आप अमृत वाणी सुना दो जो कि मैं आपके साथ जन्म जन्मतार रहूं। तो बच्चों, माँ पार्वती इसने सती ने भगवान की इतना तपस्या और इतना सेवा की। जब मिले तो आप कुंवारे हो, क्योंकि ये कलयुग है बच्चों, इसमें भगवान तुरंत ही कृपा बरसाते हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप करोगे, आपकी इच्छा परमात्मा जरूर पूर्ण करेगी, क्योंकि मन गढ़ंत नहीं बता रही हूँ मैं, ये इसमें जो लिखा हुआ है बच्चों वो सारा मैं आपको एकदम समझा के बताई हूँ, समझा के बताई कि कौन से महीने में क्या करो। तो बच्चों आप ज़्यादा ना कर सको, देखो हमारी गृहस्थी है, सबकी है, क्योंकि पहले तो बच्चों सतयुग था, कईयन लाखों साल जिंदगी होया करती है, अब तो छोटी जिंदगी है हर एक इंसान की। तो बच्चों आप जल का लोटा जरूर चढ़ाया करो, थोड़ा सा चावल, एक दाना चावल का, फूल और गुड़ और तिल आप जरूर शिव जी पे चढ़ाओ। कभी जो का इसमें जो का महीना बताया है जो चढ़ा दिया करो, जिस जिस महीने में जो जो बता रखा, शिव पुराण लिया हो, छोटा लिया हो आप, उनमें देख देख के आप भगवान की भक्ति से पूजन करो। देखना बच्चों आपके घर में बहू आ जाएगी, और जो लड़कियां हैं आपको सुंदर सा पति मिलेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने गुरुदेव महाराज की जय, जय मेरे गुरुदेव महाराज की जय।